क्या आप जानते हैं दुनिया की सारी स्पेस एजेंसीज मिलकर भी जिस चीज़ के बारे में एग्जैक्टली नहीं बता सकती, यानी कि हमारे सूरज की कोर की रेडियस क्या है, इस बारे में कोई भी एग्जैक्टली नहीं बता सकता। लेकिन उसी काम को एक वैदिक वैज्ञानिक ने वेदों के ब्राह्मण ग्रंथों से रिसर्च करके बता दिया है। हमारे सूरज की कोर की रेडियस को एग्जैक्टली अगर आप ढूंढने निकलेंगे तब आपको कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेगी। यह आपको एक रेंज में मिलेगी। नासा और अदर स्पेस एजेंसीज के अनुसार हमारे सूरज की जो कोर है उसकी रेडियस सूरज की रेडियस का 20 से 25% हिस्सा हो सकती है, यानी कि हमारे पास इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। लेकिन एक वैदिक वैज्ञानिक का कहना है कि उन्होंने महर्षि ऐतरेय के ब्राह्मण ग्रंथ को डिकोड करके हमारे सूरज की रेडियस को एग्जैक्टली कैलकुलेट किया है। आज से 5000 साल पहले एक ऋषि हुए महर्षि ऐतरेय महिदास। इन्होंने ऋग्वेद को पढ़कर ऋग्वेद को एक्सप्लेन करने वाला एक ब्राह्मण ग्रंथ बनाया जिसका नाम है ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ। इसमें इन्होंने ऋग्वेद में बताए गए ब्रह्मांड के रहस्यों को एक कोडेड फॉर्म में लिखा है। लेकिन इस ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ की भाषा इतनी ज़्यादा कठिन है कि महाभारत के बाद आज तक कोई इसे समझ नहीं पाया। इसे किसी ने डिकोड नहीं किया। लेकिन एक वैदिक वैज्ञानिक आचार्य अग्निव्रत जी ने इस ग्रंथ को पूरी तरह समझकर इसे डिकोड किया। तब उन्हें इसमें आश्चर्यजनक विज्ञान मिला जो आज के विज्ञान से 100 साल आगे है। इसी ग्रंथ में महर्षि ऐतरेय महिदास ने हमारे सूरज की कोर की रेडियस के बारे में चर्चा करते हुए हमारी धरती से लेकर सूरज की कोर तक की दूरी को बताया है। और इसी की मदद से इन वैदिक वैज्ञानिक ने सूरज की कोर की रेडियस को कैलकुलेट किया है। इन्होंने इसे कैसे कैलकुलेट किया है? असल में ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में महर्षि महिदास ने हमारी पृथ्वी से लेकर हमारे सूरज की कोर तक की दूरी को बताते हुए कहा है कि स्वर्ग लोक यानी सूरज की कोर हमारी पृथ्वी से औसतन 1000 अश्विन की दूरी पर स्थित है। आगे इसे डिकोड करके इन वैदिक वैज्ञानिक ने पता किया कि सूरज की कोर की रेडियस को भी 1 अश्विन बताया है। इसका मतलब हमारी धरती से लेकर सूरज के केंद्र तक की औसत दूरी होगी 1001 अश्विन। यही कॉन्सेप्ट है जिसे आज तक कोई डिकोड नहीं कर पाया। अब हमें पता है कि धरती से लेकर सूरज की सरफेस तक एवरेज डिस्टेंस 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है और 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में सूरज की रेडियस को जोड़ें तब उसे 1001 अश्विन के बराबर होना चाहिए। इससे हमारे पास 1 अश्विन की वैल्यू आ जाती है और यह 1 अश्विन ही सूरज की कोर की रेडियस होगी। अगर हम 1 AU की एग्जैक्ट वैल्यू लें और उसमें सन की रेडियस को ऐड करें तब हमारे सूरज की कोर की रेडियस निकल कर आती है 1,50,143 किलोमीटर। ये रेडियस तब की है जब महर्षि ऐतरेय ने अपने ग्रंथ को लिखा। तब से लेकर अब तक 5000 साल में इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 1 किलोमीटर का अंतर आ सकता है। तो ये है हमारे सूरज की कोर की रेडियस वेदों से एग्जैक्ट वैल्यू के साथ में। अब अगर इसे आप मॉडर्न कैलकुलेशन से कंपेयर करके देखें तब मॉडर्न कैलकुलेशन सूरज की कोर की रेडियस को 0.2 R से लेकर 0.25 R तक बताते हैं। यानी मॉडर्न कैलकुलेशन के अनुसार इसकी रेंज 1,39,000 से लेकर 1,74,000 किलोमीटर आती है। इसका मतलब मॉडर्न कैलकुलेशन में सूरज के कोर की रेडियस एग्जैक्ट नहीं है। इसमें काफ़ी ज़्यादा एरर पॉसिबिलिटी हो सकती है, जबकि वैदिक ग्रंथ से निकाली गई रेडियस में सिर्फ 1 किलोमीटर की एरर आने की पॉसिबिलिटी है। कौन है ये वैदिक वैज्ञानिक? आचार्य अग्निव्रत नैष्टिक एक वैदिक वैज्ञानिक है क्योंकि इन्होंने वेदों पर 10 साल तक रिसर्च की है। वेदों को एक्सप्लेन करने वाले ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ को डिकोड करके इन्होंने लगभग 2800 पेज की एक पूरी रिसर्च ही दे दी है, जो कि अपने आप में एक नई फिजिक्स है जो मॉडर्न फिजिक्स से 100 साल से भी ज़्यादा आगे है। इसमें इन्होंने वेदों से टाइम, स्पेस, डार्क एनर्जी, डार्क मैटर इन सब की मिस्ट्री को सॉल्व किया है और ब्रह्मांड की एक नई थियोरी वैदिक रश्मि थ्योरी भी दी है, जिसे BHU वाराणसी की साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट किया गया था। इनका कहना है कि वेदों में जो विज्ञान बताया गया है ऋषियों ने उसे समझकर ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की है। उसमें ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ का पूरा वैज्ञानिक भाष्य इन्होंने किया है जिसे डिकोड करके आज तक कोई भी समझ नहीं पाया। उस ग्रंथ को इन्होंने डिकोड करके आज के विज्ञान से भी 100 साल के आगे का विज्ञान खोज निकाला है
और उसे वेद विज्ञान आलोक नाम के एक 2800 पेज के ग्रंथ में बताया है। इसी ग्रंथ में इन्होंने सूरज के कोर की रेडियस को एग्जैक्टली कैलकुलेट करके बताया है। तो फ्रेंड्स, इस बारे में आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और इस वीडियो को साइंटिफिक कम्युनिटी में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे किसी अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।